नमस्कार, मैं हूं प्रेमपाल सिंह अनपढ़। आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट। आइए नजर डालते हैं आज के समाचार पर। शिशुशाला स्कूल के मामले को लेकर स्कूल संचालक समिति की हुई बैठक में प्राचार्य ने कहा माफ करो, तो समिति के प्रधान ने कहा कर दिया। आपको बता दें कि समिति के प्रधान ने प्राचार्य को निलंबित कर दिया था। साथ ही समिति ने वसीयत का दावा करने वाली महिला का लिखित पत्र भी सार्वजनिक किया, जिसमें 10 दिन के अंदर अंदर सैलरी ठीक कराने का आश्वासन भी दिया गया था, मगर अब अपने लिखित बयान से पलटी। कहा ये चाकू लगाकर उससे लिखवाया गया था। दूसरी तरफ स्कूल ने मान्यता संबंधित दस्तावेज भी सार्वजनिक किए। बताया जा रहा है कि स्कूल की इस अरबों की जमीन पर भूमाफियाओं की नजर है। मैं आप सबका, मीडिया के साथियों का कल के जो सहयोग आप लोगों ने दिया उसके लिए मैं हरिज्ञान सोसाइटी की तरफ से और अपने साथियों की तरफ से बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि अब तक जो एजेंडा पॉलिटिकल लोगों का और प्रशासन का था वो था इस स्कूल को खुर्द-बुर्द करने का, जो आपकी मेहरबानी से ख़त्म हो गया। हमने कल एसडीएम से मिलकर उसको बता दिया ये बात कि हमारे पास 1 से 5 की मान्यता है और 6 से 10 की मान्यता है। जहाँ तक 2 बहनों की तपस्या से संस्था खड़ी हुई थी, हम लोग गवर्निंग बॉडी के मेंबर आदरणीय श्री मेजर अशोक यादव जी बैठे हैं, श्री नरेश मोदी जी बैठे हैं, आदरणीय दीपक राव जी बैठे हैं, संस्था के जनरल सेक्रेटरी श्री सूर्यकांत जी सैनी बैठे हैं और बता दें कह दिया मैंने, नाम लिख देते रहे यार। आप भी हमारी संस्था के ट्रेजरर जी, खजांची, मतलब धन के मालिक हैं श्री नरेश मोदी जी, हमारे भाई साहब, बड़े भाई साहब, और आदरणीय ओम प्रकाश जी यादव सिद्धरावली से गवर्निंग बॉडी के सदस्य हैं। हम सब लोगों ने सर्वसम्मति से आज इस मीटिंग में जो आशु अरोड़ा जो प्रिंसिपल लंबे समय चल रही है उसको हमने बहाल कर दिया। बाकी हम संस्था के प्रोग्रेस के लिए सब मिलकर काम करेंगे। आज की पीसी में हम इतना ही कहना चाहेंगे, आप सबकी कृपा बनी रहे, आप सबका सहयोग। नहीं, मेरे से ज्ञान में आया है 6 से 12 इसकी मान्यता है और आज से 50 साल पहले का ये स्कूल चल रहा है, जिसका विभाग ने 31 मार्च से पहले जो सूचना मांगी गई थी जो बंद करने में, हमने इसको स्कूल एग्जिस्टिंग में दिखाया कि स्कूल चलता रहेगा। तो इस पर किसी तरीके की कोई बात केवल इनका लीगली ये है कि सोसाइटी के नाम वो जमीन नहीं है, लेकिन मत और स्कूल का कब्जा है उस पर, तो इसलिए एकदम से बंद नहीं किया जा सकता है। ठीक है सर। 1953 हरिजगान एजुकेशन सोसाइटी 1987 में बनी। 87 में सोसाइटी बन गई। और वो शांति दत्ता कब एक्सपायर हुई है? वो मेरे को 92 में। तो सर जैसे बीच में जितना भी हुआ, शांति दत्ता एक्सपायर होगी, उसके बाद वो क्या नाम था, चंद्रदत्ता आ गई, चंद्रदत्ता के बाद ये आ गई, ठीक है। तो इस दौरान सोसाइटी क्या कर रही थी? इसने कोई उस दौरान उसके जीवित रहते हुए या उसके मरने के बाद ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया कि भाई ज़मीन का पट्टा करवाएं, वसीयत किसके नाम है, चेक क्यों नहीं की? तो वसीयत तो कर रखी है किसके नाम? ये घर जो है, नहीं, जहाँ तक हमें जानकारी, सोसाइटी ने ये नहीं किया। जहाँ तक हमें जानकारी, सोसाइटी को करनी चाहिए थी। तो सोसाइटी को जहाँ तक हमें जानकारी है, मैं तो अभी लास्ट प्रेसिडेंट हूँ अभी। सर मैं तो वो पूछ रहा हूँ, जहाँ तक हमें, इससे पहले ब्रिगेडियर दत्ता जो इनके कजिन ब्रदरी थे वो थे। उसके बाद अपने मैडम कर्नल राम सिंह वो प्रेसिडेंट रही हूँ। उसके बाद मैं अभी 3 साल ख़त्म हो रहे हैं, मेरे को बना, मैं तो ये छोड़ चुका था। मैं बीच में यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर रहा हूँ 5-6 साल, जबकि स्कूल पूरे हरियाणा में बेस्ट होता था। सर वही तो सवाल है ना, मेरे पास 1100 से 1200 बच्चे थे, आप मैं एडमिशन ना करता था। नहीं सर, वो तो स्कूल के बारे में तो आप जैसे सिफारिश भी लाते तो मैं मना करता, टेस्ट लूँगा, टेस्ट में नहीं होते तो मैं नहीं लेता था। कर्नल राम सिंह की सिफारिश भी नहीं मानता था। नहीं सर, सवाल वही है, एक टाइम संस्था वो थी और आज स्कूल उस हालात में है कि 200 बच्चे हैं। तो
कहने का अब सवाल ये यही हुआ है कि अब नहीं, अब जैसे 2017 में हाँ। आप लोगों ने ही इनको बर्खास्त किया। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि जब नहीं सर, जो सवाल पूरा पूछिए, आप लोगों ने ही इनको बर्खास्त बिल्कुल किया किया। कि भाई इनने फर्जी तरीके से वसीयत बनवाई, जो भी किया नहीं, जो भी है वसीयत तो सही है। वसीयत का जो भी मामला उसी को लेकर बर्खास्त किया। वसीयत तो सही है, वसीयत का नहीं, जहाँ तक मुझे जानकारी है, वसीयत तो सही है। ये जो प्रॉपर्टी है ये आज भी रिवेन्यू रिकॉर्ड में शांति दत्ता के नाम है। हाँ, तो शांति दत्ता के नाम जो रिकॉर्ड में रिवेन्यू रिकॉर्ड में प्रॉपर्टी है, उसकी वसीयत चंद्र दत्ता कैसे कर सकती है? चंद्रगुप्ता कौन कर? चंद्र दत्ता नहीं की हुई है, क्योंकि वो तो उन्होंने तो वसीयत घर घर की करी थी, स्कूल के लिए। स्कूल की नहीं। तो स्कूल को इसने कैसे भेज स्कूल दिया? तो सर घर घर की नहीं, फैमिली की है ये। सर ये जो प्रॉपर्टी है, ये तो मान लो मैं एज ए फादर हूँ, मैंने स्कूल खोला हुआ है, मेरे बाद मरने के बाद मेरे वारिस ही तो लेंगे इसको। नहीं सर, वारिस तो लेंगे खत्म हो गया। सर, बात वो नहीं है, बात वो जब वारिस तो तब लेंगे जब सोसाइटी ना हो। सोसाइटी के नाम है ही अब नहीं। जैसे आपने जो सवाल उठाया वो बहुत अच्छा उठाया सर, मेरा कि ये सोसाइटी जब जिंदा में थी तो वो क्यों नहीं करगी कि सोसाइटी के नाम सर, पर। दूसरा सवाल मेरा यही आता है, जैसे KLP कॉलेज है, हाँ। उसकी ज़मीन आज भी किशनलाल परिवार के नाम है। बिल्कुल। वहाँ इस परिवार का ये कैसे तो परिवार दावा कर रहा है। सर आप एक तरफ तो ये कह रहे हो कि वसीयत सिर्फ घर घर की करके गई है। हाँ जी। दूसरी बात ये है कि वो तो इन्होंने घर की है। अपने लड़के के नाम पूरी रजिस्ट्री 4000 गज की कर दी है। वो कैसे कर दी है? क्योंकि ये बाकी जमीन जो है ये दत्ता फैमिली की वारिस की हो सकती है, तो इसलिए कर दी होगी। मुझे क्या पता। सर इनका और शांति दत्ता का क्या रिश्ता है? वो रिश्ता ये जाने। सोसाइटी को कभी मतलब महसूस नहीं करा कभी इनका पता करें? है प्रधान, आप प्रधान है तो आपको तो इतना तो जानकारी होगी। आप नहीं, सबको मालूम है। आप इनके हितों की बात कर रहे हैं कि आप सोसाइटी के हितों की बात कर रहे हैं? मैं सोसाइटी का हूँ, सोसाइटी की बेइज्जती हुई तभी इसलिए मैंने उसको रिजाइन कराया था जी। जब सोसाइटी की बेइज्जती हुई। आप समझे तो प्रिंसिपल को मैं इसके हित को क्यों करूँ? कुछ सदस्य बार बार एक आरोप लगाते हैं आरोप कि प्रधान जो है या मैं प्रधान, मैंने कहा है कि मैं तो कह रहा हूँ कि ज़मीन अगर इसके नाम क्यों हुई तो आप केस चल रहा है ऑलरेडी। मैं क्या करूँ, मेरी तरफ से तो केस चल रहा है। प्रधान ने केस करा और किसी ने करा। तो कभी आप मानते कहीं ना कहीं इन्होंने जो जिस तरीके से वसीयत कराई, रजिस्ट्री कराई, उसमें कहीं ना कहीं धांधली थी, जब भी आपने केस किया है? वो तो केस तो चल रहा है, तो अब केस सॉर्ट आउट होगा जब पता लगेगा। आपको लगा कभी ना लगा कि इन्होंने ये धांधली की है तभी आपने केस किया है? अरे तो केस तो तभी होगा ना जब हमें कुछ शक होगा। तो शक था आपको? तो केस क्यों करेगा कोई? शक था तभी तो किया। शक था तभी केस किया है। आपको आशंका पहले से थी कि ये वसीयत और ये जो है ये नहीं सर, अब जो संस्था का अगर जो भी कोर्ट कहेगा वो मान्यता होनी चाहिए कि मेरी तरफ से हमारी मतलब सोसाइटी का प्रयास क्या रहेगा या ट्रस्ट का है, क्योंकि केस हमने नहीं करा, केस ट्रस्ट ने करा। ये केस जो है इनके खिलाफ ट्रस्ट ने किया था कि सोसाइटी की जगह ये यहाँ का कोई ट्रस्ट बना हुआ है, हमें नहीं पता, वो ट्रस्ट चलाएगा। सोसाइटी के अलावा एक ट्रस्ट भी है जिसमें डॉक्टर दोनों और बुजुर्ग जो हैं हमारे आई स्पेशलिस्ट, बट्टेवाड़ा ग्रोवर साहब गुजर गए, यहाँ के बड़े बड़े, और आपका बीजेपी का उपाध्यक्ष हरियाणा का अरविंद यादव, वो उसके कहते हैं कि हम मतलब मालिक हैं। तो उन्होंने के डाला था तो हम तो बीच में आए ना कि यार ये कहाँ से। सोसाइटी का क्या रोल रहेगा? सोसाइटी क्या करने वाली है स्कूल बताने के लिए? सोसाइटी का तो कोर्ट कहेगा वो होगा, अगर हमें देंगे तो हम कोर्ट में तो आप गई ना, सोसाइटी तो गई ना, ट्रस्ट गई हुई है, आप भी तो जाएंगे कोर्ट में? कोर्ट में जा, हमारा वकील है, क्या बात करते हैं, लाखों रुपए लगा रखे। अच्छा सर, जैसे कल यहाँ स्कूल के नाम पर वो कॉलेज पूछी गई थी, उसको लेकर क्या करेंगे? गलत था? तो ऐसा है कि क्योंकि 1 से 5 तक की मान्यता यहाँ नहीं है, जो प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और कागजात और प्रिंसिपल ने लिखत में दे रखा है, तो उस मान्यता को देखते हुए
शायद इन्होंने किया कि भाई 1 से 5 की क्लास लें। मेरे ख्याल से फिर एसडीएम के यहाँ गए, इसलिए मेरे को एसडीएम ने बुलाया कल में नहीं। तो यहाँ के बच्चे उन्होंने वहाँ भेज दिया, पहले भेज देते थे, हाथ से नहीं। ठीक है, अगर गवर्नमेंट के ऑर्डर से भेज देते हैं, क्योंकि ये कुछ लोग यहाँ पे अपना डंडा घुमाना चाहते हैं। अगर गवर्नमेंट के ऑर्डर से हम पहले भेज देते, हमने लिख के दिया कि हम भेजेंगे, लेकिन इन्होंने नहीं भेजने दी और नतीजा हुआ कि लॉक हो गया, बदनामी होगी, पूरी की 60 साल की बदनामी होगी। और प्रिंसिपल को रिजाइन कर मैंने बताया, उसको फिर माफ़ी बहाल करना पड़ा। चंद्र दत्ता के नाम भी नहीं थी। ये एक सेकंड, पहले पूरा सवाल पूछिए। हाँ सुनाओ। जो चीज़ मेरे नाम नहीं है, मैं उसको ट्रांसफ़र कैसे कर सकता हूँ? कोर्ट से। आपने देखा श्याम चंद्र दत्ता ने कोर्ट से सब कुछ करवा के अपने नाम करवाया था। उनके पास थी वो कागज, मेरे पास है। तो दिखा दो मैडम, अगर है तो ये कह रहे है ना मेरे पास। अच्छा, इनको कहने दो, इनको कोर्ट में आने दो। आपने अपना पक्ष रख दिया, हम भी मान लेंगे कि भैया आप सही है, वो गलत बोल रहे हैं, कम से कम हमें दिखा दो। अगर आपके पास इस तरह के मेरे वकील के पास है इस कोर्ट में जो शांति दत्ता मेरे जो थे ना जी, शांति दत्ता की वारिस सी दत्ता थी, उनने कोर्ट से अपना उनका सर्टिफिकेट लिया था। कोर्ट से उनका सर्टिफिकेट लिया था, भाई मेरी ये बहन है, उनके कोर्ट की जो प्रोसीजर होती है पूरी हुई है, अखबार का नोटिस भी, वो भी सब प्रोसीजर पूरा हुआ है कोर्ट का। उस हिसाब से कोर्ट ने सी दत्ता को उनका वारिस घोषित किया हुआ है। तो और तो आपका परिचय थोड़ा समझा। मैं इनका ब्रदर हूँ जी, धर्म का इनका भाई हूँ। हाँ, ये यहाँ अकेले रहते हैं, इनको वो रहता है तो इनकी सपोर्ट के लिए मुझे यहाँ ये जब बुलाते हैं मैं आ जाता हूँ। आप कहाँ रहते हैं सर? मैं रेवाड़ी रहता हूँ जी। तो आप पर भी आरोप है कि आप ही ये पूरा गेम खेल रहे हैं। वो तो कुछ भी लगा दो आरोप, कोई सबूत लगाओ तो आरोप तो कि आप ही भूमाफिया हैं, आप ही इस पर सब कुछ। हम तो भूमाफिया में मैं सब कुछ हमें कोई सबूत लाओ ना, बिना कहे तो बिना हड्डी की जमा से कोई कुछ भी कहता जाओ। सबूत तो आपके पास भी नहीं है। किस चीज़ का सबूत नहीं है? दिखा रहे हो सबूत हम दिखाते हैं आपको, हम तो सर चीज दिखाएंगे, सी दत्ता का कोर्ट का भी दिखाएंगे आपको। वो तो कह रहे हैं कि सारा के सारा फ्रॉड है। अभी प्रधान, अभी आपके जो ज्ञानचंद जो सोसाइटी है उसके प्रधान कह रहे हैं कि हम भी मानते हैं कि ये सब कुछ फ्रॉड है। ठीक है, तो फ्रॉड हुआ है और हम इसको जल्दी चैलेंज करेंगे। अगर आपके पास है तो आपने इतने दिन से क्यों वेट में थे इसमें? नहीं, कौन चैलेंज करते नहीं। आज 3 साल हो गए। 3 साल पहले मैडम से उन्होंने लिखवाया था। एक मिनट, 3 साल पहले उन्होंने मैडम से लिखवाया था कि जबरदस्ती लिखवाया था मैडम से। आज तक क्यों नहीं करी इन्होंने चैलेंज? ये चैलेंज कर ही नहीं सकते, इस वसीयत को ये चैलेंज कर ही नहीं सकते। वो प्रधान कह के फर्जी है, सब कह रहे फर्जी, हम भी कहते हैं आपको फर्जी है। चैलेंज तो करो ना, चैलेंज करेगा तो दत्ता फैमिली करेगी, हर तो कोई नहीं कर सकता। जो वसीयत है वो 4000 गज की है, 370 गज की है। भाई साहब वसीयत में साथ ही लिखा चल संपत्ति भी इनको दे के जा रही हूँ, एक रहायशी मकान और चल संपत्ति। वसीयत भी आपको दिखाएंगे, कोर्ट की वो भी दिखाएंगे जो कोर्ट ने फैसला किया है कि वही सी दत्ता मालिक है। उसके बाद तो और क्या है बताओ।